अस्सलाम वालेकुम। जी पूरी उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों की खैर फरमा। तो आज की व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। मैं खड़ा हूँ अपने तारी पे, तो हमने जाना है बाहर। बाहर हमारी कोई फसल थी, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो ऊपर से जो वेदर भी है वो भी काफ़ी ठंडा बना हुआ है, बारिश का जो सीन है वो चल रहा है। तो महकमा मौसमियात ने बारिश बताई हुई है, तो जो हमारी फसल है वो भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो आइए चल के देखते हैं कि कौन सी फसल है, तो वो बाहर जाके आपको बताऊंगा। उससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए बाहर चल के आपको दिखाते हैं कि कौन सी फसल हार्वेस्टिंग के लिए हमारी तैयार है। तो आइए चलते हैं। तो फाइनल मैं बाहर पहुंच चुका हूँ। ये ऊपर दरख्त पे शहद भी लगा हुआ था, नीचे से मैं आराम से गुजरा हूँ। तो आइए अब फसल का व्यू चेक करते हैं। इस वक्त मैं अपनी फसल में पहुंच चुका हूं। तो फसल जो हमारी है वो माशाल्लाह बहुत ही पक के पूरी तरीके से पक चुकी है। तो फसल क्या है, सरसों है। ये सरसों कोई स्पेशल किस्म की सरसों है जो थल के इलाके में होती है, तो हमने इधर मैदानी इलाकों में काश्त की है। तो इसकी औसत भी चेक करेंगे, साथ में हमने इसके में अंदर कमाद लगाया हुआ था। कमाद में ये सरसों डाली थी कि इसकी क्या पोजीशन डाल रहती है। तो माशाल्लाह ये पूरी तरीके से पक के तैयार हो चुकी है। तो जो हमारे इलाके की सरसों है वो ब्लैक होती है। ये जो थाल की और रेतीले इलाके की है इसका कुछ कलर और ही है। तो आइए इसका व्यू दिखाते हैं आपको कि इसका कलर क्या है और इसकी क्या पोजीशन है। तो ये आप देख रहे हैं सरसों, इसका कलर जो है ये ऐसे है, ब्राउन ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। तो ये तकरीबन पक चुकी है। ऐसे ये बारिश की वजह से थोड़ी थोड़ी ब्लैक ऊपर से हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पौधा भी पक चुका है। ये इसको सफ़ेद सरसों कहते हैं, दूसरी ब्लैक होती है, ये सफ़ेद होती है, ये आप देख रहे हैं। तो ये साथ में हमारा कमाद खड़ा है जो हमने जानवरों के लिए बचाया था। तो बाकी उस साइड पे था जो हमने ख़त्म कर लिया है। तो इधर से आप ज़रा ये व्यू चेक करें, बादल के, बादल भी बने हुए हैं। तो ये फसल हमारी बिल्कुल तैयार है। तो जैसे अल्लाह की मर्ज़ी होनी है, होना तो वैसे ही है। तो वैसे आपको बता रहा था कि बादल की वजह से ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर बारिश हो गई तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा लुक दे रही है। ये जो जो हमारे इलाके की सरसों है उसका कद जो है ना ये बड़ा बड़ा है। तो ये छोटी छोटी ये सरसों है ये थल से आई हुई है, इसका कद थोड़ा सा छोटा है। तो जो हमारे इलाके की है वो ये आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह कितनी झुकी खड़ी है। तो इसमें फल भी ज़्यादा है और ये इसमें कद भी ज़्यादा है। ये थल से जो हम ले आए थे ये छोटी छोटी रहती है। तो इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है वो तो आपको पता चल गया होगा। तो फसल की सूरत हाल भी आपने देख चुकी है। तो बस आप लोग दुआ करें बारिश हो, बारिश की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फसल जो है वो भी तकरीबन ठीक ही रहेगी। बारिश बहुत ज़रूरी है, फसल से भी बारिश। तो ये था कुछ फसल का व्यू। तो साथ में हमारी सब्ज़ी है, तो आइए मैं आया हूँ तो उसका भी मुआयना कर लेते हैं। चलो देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन चल रही है। तो मैं तकरीबन इधर 1 माह बाद आया हूँ, 1 माह हो गया है। मैं इस साइड पे कोई चक्कर नहीं लगाया। मुझे पता चला कि जो फसल है हमारी सरसों है जो हमने स्पेशल काश्त की थी नुमाइश के लिए, वो यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो माशाल्लाह जो हमारी सब्ज़ी है उसका भी बहुत ही प्यारी लुक है। जो हमारा थोम है, लहसुन जिसे पंजाबी में कहते हैं, उसने माशाल्लाह बहुत ही बेहतर कंडीशन में खड़ा हुआ है। तो जो पालक है वो तो तकरीबन ख़त्म हो गई है, जो मूलियाँ थी वो भी एक्सपायर हो गई हैं। तो ये आइए इस बैक कैमरे से कुछ आपको लुक दिखाते हैं। वो हमने लगाई थी गोभी, गोभी का भी एक फूल बना खड़ा है। तो आइए दिखाते हैं आपको। ये हमने गोभी लगाई थी, ये इसमें अभी तक नहीं बना, इसमें बन गया। उधर से कुछ हम काट के ले गए थे। ये मूलियाँ थी जो कि वाइट फूल जिसके बन गए हैं, ये एक्सपायर हो गई हैं।
जिसको हम कुराड़ी मूलियाँ कहते हैं। इनमें अब मोंगरे लगेंगे, पनी शायद किसी ने खाए हो कि नहीं, ये फली की तरह होते हैं, तो इसमें अब वो लगेंगे। इधर हमारी पालक थी, पालक में बहुत ज़्यादा गंद बन गया है। तो ये हमारा धनिया खड़ा है, सब्ज़ धनिया, तो माशाल्लाह इसकी बहुत ही खुशबू आ रही है। ये आप देख रहे हैं, इसमें भी गंद तो है पर इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की होती है। और ये हमारे लहसुन की एक क्यारी है, एक ये है। तो आप देख रहे हैं लहसुन माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खड़ा है। इस बार हमने मेहनत की है, लहसुन बहुत ही अच्छा खड़ा है। तो ये धनिया की क्यारियाँ हैं और ये धनिया के सफ़ेद फूल हैं। मूलियों के भी सफ़ेद ही फूल होते हैं और धनिया के भी सफ़ेद ही फूल होते हैं। तो ये कुछ नज़ारा था हमारी सब्ज़ी का। पीछे आप वेदर की कंडीशन भी आप देख रहे हैं। तो इस साइड पे हमारा चारा है। तो ये हमारा 2L है जिस पे मैं जा रहा हूँ, जो हमने इसके ऊपर एक कमरा भी बनाया हुआ है। इधर से कुछ नज़ारा है, इधर से हमारा रास्ता आता है और ये मैंने जनरल लगाया हुआ है। इसके अंदर पीटर भी है, पीटर इंजन और बोर शोर सारा कुछ इसमें अंदर लगा हुआ है, क्योंकि हमारे इलाके में चोरी का ज़्यादा ख़तरा होता है। इस वजह से हमने इसको सेफ्टी के लिए अपनी कमरा भी बनाया है और दरवाजे को ताला शाला भी लगाया हुआ है। तो हवा जो बहुत ही चल रही है, वो भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। धूप निकल जाए तो धूप पे बैठने को तो दिल नहीं करता, जब हवा ठंडी चले तो ठंडी हवा भी को भी बैठने को नहीं दिल करता। वैसे अब मार्च चल रहा है, मार्च में काफ़ी सा मौसम तब्दील हो जाता है। तो बादल शादल बने हुए हैं, अल्लाह ताला एक रहमत की बारिश दे। बारिश भी ज़रूरी है, जो काम बारिश से होते हैं वो किसी और ज़राए से नहीं हो सकते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये था मेरा छोटा सा वीडियो व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो ऐसी बार बार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।